दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज हम पहुंचे हैं मुबारकाबाद इलाके में। यहाँ की तस्वीरें देख करके आप चौंक जाएंगे। किस तरह से किसान बर्बादी के आंसू बहा रहा है, आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा। आज आपको मैं दिखाऊंगा। मैं उस बेशकीमती ज़मीन में खड़ा हूँ जहाँ बेशकीमती ज़मीन कहने में तो शर्म आती ही है। जब इस खेत का मालिक अपने खेत में आता है तो खून के आंसू रोता है। सारी ज़िंदगी की उसकी कमाई सरकार की गलत नीतियों ने, गलत पॉलिसीज़ ने चौपट करके रख दी है। आने वाली 3 पीढ़ियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें। ये 18 एकड़ का प्लाट है मुबारकाबाद के किसान पृथ्वी सिंह का। इस 18 एकड़ को देखिए किस तरह से तहस नहस किया गया है। आप देख करके हैरान और परेशान रह जाएंगे। यानी वो जो अधिकारी एक मैप बनाते हैं, वो इन बातों का यदि अपने कमरों में बैठ कर के ध्यान रखें कि सरकार का भी काम हो जाए और किसान का भी बचाव हो जाए तो कितना बेहतर हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक तरफा होता है। एसी कमरों में बैठ कर के ड्राइंग तैयार कर ली जाती है और फिर उस ड्राइंग पर, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, उसी पर कार्य चलता है। 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होता। मतलब ज़मीन पर आकर के कार्य नहीं किया जाता। एसी कमरों में बैठकर कई 100 किलोमीटर दूर बैठ कर के ड्राइंग तैयार कर ली जाती है, खाका तैयार कर लिया जाता है। देखिए ये पृथ्वी सिंह के 18 एकड़ प्लाट है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको बिजली के खंबे ही खंबे नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा कि इस ज़मीन में कोई बड़ी ग्रिड बना दी गई है, कोई बड़ा थर्मल बना दिया गया है या कोई पावर हाउस बना दिया गया है। चारों तरफ खंबे ही खंबे नज़र आएंगे। कोई ऐसा कोना नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज तारें। सीधी तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी भी बेशकीमती ज़मीन को इसी तरह से बर्बाद किया गया हो। यहाँ मैं पहुँचा हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पूर्व किसान यूनियन ने इस तरह के मामलों को जब उठाया तो प्रमुखता के साथ सबसे पहले 9 PM ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से किसानों की बेशकीमती ज़मीन को बर्बाद किया जा रहा है। सीधे चलते हैं पृथ्वी जी के पास। पृथ्वी जी, ये आपके खेतों में जो मैं देख रहा हूँ, क्या कहोगे आप? क्या कहूँ जी, तो वैसे देखो, मतलब मेरा तो हाल हो गया भाई। मेरी घरवाली भी जाली और मन रोने से भी मजबूर होना पड़ रहा। हाँ जी, मतलब इससे ज्यादा क्या है कि भाई मैं क्या कर सकूँ इसके बारे में। ये तो मेरी जमीन तो एक किस्म का परिवार और घरवाली के बराबर ही होगा जी। और जमीन किसी कर्म की सरकार ने छोड़ी नहीं जी। तो इसके बारे में तो बस ये कुछ कहने सुनने वाली बात नहीं। कितने एकड़ का प्लाट है आपका? ये मेरा 18 एकड़ का प्लाट है जी। जब ये काम हुआ था, ये लाइन खींची गई थी, तो मैंने अधिकारियों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी थी, भाई तुम ऐसा करो, ये 2 लाइन है मेरे खेत में से और तुमने ये दोनों लाइन नीचे से क्रॉस करनी है, तो आप ऐसा कर लो, 1 लाइन तो कर लो मेरे खेत में से क्रॉस, 1 लाइन कर लो मेरे बराबर के पड़ोसी के खेत में से। हाँ। ताकि जो मतलब नुकसान है ने वो दोनों जिम्मेदारों में बंट जाए, तो सरकार का भी काम हो जाए। हाँ। और जो है खेत भी बच जाए। पर उन्होंने जी कोई भी सुनी, वहाँ लगा कहना कि जी यू आपने जो पक्ष रखना है यू आप जाकर कोर्ट में रखियो। फिर उसके बाद ये लाइन खींच गई। वहाँ भी चलो सरकार का काम है, हम इसमें क्यों वो करा। कल न सरकार से हमने उम्मीद थी भाई कोई न कोई सुनाई हमारी सरकार में होगी। उसके बाद फिर मैं जी पहले सरकार के पास गया, सरकार ने कहा हम बेबस हैं, जो ये तो हो गया तो हो गया। फिर मैं अदालत के पास गया, तो अदालत में इनके मतलब वकील ने पक्ष रखा बिजली बोर्ड के, भाई ये तो जो काम किया गया है
ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया, इससे लाइन खींची गई, कितने लोगों को फायदा होगा, बिजली मिलेगी या मिलेगी। तो मैं लगा महाजी ऐसा तो नहीं करो कि भाई मैं भी तो पब्लिक में ही हूँ, मैं कोई बाहर का आदमी थोड़ी हूँ भाई, मेरा गल काट का आप दूसरों का भला करो। तो मैं इसने देखभाल का कुछ ऐसा करवाओ जी, चलो जो हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में मना कोई नहीं। सरकार के लिए बाबू जी ये थोड़ा सा मतलब मान लो मेरे को कोई कंपनसेट कर देंगे तो इनको क्या होता, मेरा थोड़ा सा मतलब ये सबर हो जाता भाई, चलो जो कुछ भी सरकार ने करया पर मने भी तो कुछ मिल गया। हाँ पर इन्हें नहीं मेरे साथ फुट्टी कोड़ी भी जी। हाँ जी, इवन इन्होंने तो मेरे को क्रॉप कंपनसेशन और इस टाइप का भी कुछ नहीं दिया बिल्कुल भी जी। तो अब ये देख लो जी आपके सामने ही है बस जो कुछ। तो अब हालात वर्तमान हालात क्या वर्तमान में ऐसा है जी, अगर मैं हो गया मेरी उम्र होगी 70 साल पूरे होगा, 71 साल में लग गया मैं। अच्छा बच्चे न्यू का आँख में इतना नहीं कर था कि उस टाइम बच्चे छोटे थे, ये जैसे बच्चे सियाने हुए वो बढ़ दे ही नहीं आने का बिल्कुल कतई। तो मैंने मतलब जो है ने इसको कोशिश करूं भाई कोई ठेके पे दे दूं, इन्हें कोई ठेके पे भी नहीं लेंदा, ठेके पे भी नहीं लेता कोई ना जी ना। ठेके वाले न्यू का अगर जी रात बरात ना जीरी भी लानी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा, इसमें तो ऊपर तक करंट आ गया तो न्यू का जी मारा के रास्ता बनेगा जी, हम तो गरीब आदमी हम तो बर्बाद हो जाएंगे न्यू का। हाँ तो अब इसमें मेरी एक बात जो समझ में नहीं आती भाई, सरकार की के पॉलिसी है भाई। जो पहला इनका कानून था पंजाब के टाइम का, जब हरियाणा और पंजाब एक ही थे, तो ये जो बिजली की जिस लाइन के 4 खंभे हो गए उसका जो कानून था वो ये था भाई ग्राउंड क्लियरेंस जमीन से और तार के बीच में कम से कम 23 फुट का फासला होना जरूरी है। पर मेरे खेत में तो 15 फुट भी नहीं। जो अब मान लो इन्होंने अगर 15 फुट का ही ग्राउंड क्लियरेंस देना और मेरे को जो इन्होंने नुकसान करा, फिर इन्हें क्या जरूरत है कि भाई कहीं 23 फुट उठा दिया और कहीं 15 रख दिया, मतलब कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। हाँ फिर सारी 15 में रख ली होंगे। तो मैंने फिर उनका ये भी रिक्वेस्ट करी भाई तुम इसने तारों न ऊपर न क्रॉस कर दो, बजाय इसने नीचे के ऊपर न कर दो। तो वो भी नहीं मानी, यूँ नहीं जी ऊपर न नहीं हो सकती जी यूँ का। हाँ मातम खर्चा मेरे पास ले लो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ रुपया, जो भी महा ऊपर ना लाइन निकालने का खर्चा है वो मैं दे दूंगा, मैं मेरे बांडे में डाल दो महा, प्रथम डाल दूंगा। नहीं जी ये नहीं हो सकता जी। तो अब जब ऐसी स्थिति है पृथ्वी जी, बच्चे आपके खेत में नहीं आते, ठेके पे कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं है, 18 एकड़ का कोई छोटा मोटा प्लाट तो है नहीं। आज की यदि कीमत लगाई जाए मतलब मिनिमम तो 18 करोड़ रुपए की आपकी जमीन बनती है। ठीक है जी। कोई इंडस्ट्रीज यहाँ जमीन को खरीदने को तैयार नहीं, खेती करने को यहाँ कोई तैयार नहीं, ठेके पे लेने को यहाँ कोई तैयार नहीं। ऐसे में इस उम्र में आपका मन क्या करता है, क्या संदेश दोगे आप जनता? रोना ही आवाजी और बेबसी हो जा भाई। मेरा एक दोस्त निजी दोस्त, उसकी घरवाली गुजर गई। मैं लगा कहना महा भाई चौधरी साहब मायू किस तरह टाइम कटेगा वो लगा कहना कि भाई पृथ्वी सिंह ने सवाल तो बहुत अच्छा करा, फिर मेरे तो यूँ तो बता तो इसका हल क्या वो वही काम मेरी कर लो रहा। अगर भाई मेरा नुकसान होने में तो कसर नहीं रहा, पर मेरा होने जोगा भी नहीं रहा, मैं किसी से बताने जोगा भी नहीं, कहने जोगा भी नहीं। पृथ्वी भाई तो आज आपने जो है नहीं पहल करी, अब मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवादी हूँ भाई। आपने एक मतलब ये देख लिया आपने यो और आपने पहल करे और मेरा दुख सुन लिया, तो मेरा थोड़ा बोझ हल्का हो गया। नहीं तो पृथ्वी भाई, बताओ मैं पृथ्वी भाई कहने को तो आप 18 एकड़ के जिम्मेदार हो गए, ठीक है कहने को भाई पृथ्वी के पास 18 किल्ले जमीन के हैं बिल्कुल, पर इस 18 किल्ले में जब आप खड़े होते हो हाँ जी पता तो तब लगता है ना। हाँ मैं 18 एकड़ से आ क्या रहा है, मैं तो 1 बीघे का भी नहीं रहा जी। हाँ मेरी तो स्थिति सरकार ने ऐसी कर दी भाई, मैं 1 बीघे का भी नहीं रहा। और अगर सरकार ने इतनी पब्लिक की चिंता तो इसके बारे में विचार करो जी, हल करो, निकाल लो इसका कोई ना कोई। यदि सरकार को इतनी ही अपने आवाम की चिंता है, जनता की चिंता है, तो फिर इसका ऐसा हल निकाले कि जमींदार की 1 इंच जगह भी खराब ना हो और सरकार का काम भी चल जाए। जैसा कि सरकार के वकील ने न्यायालय में पक्ष रखा था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। हमारे बीच में जो है इलाके के कांग्रेस के नेता हैं और
वरिष्ठ अधिवक्ता है राजेंद्र सिंह कल्याण, चेहरे से नाम से परिचित है। आज इनको भी जब पता लगा, क्योंकि ये इस इलाके के बच्चे बच्चे को जानते हैं, गांव-गांव में इनका नाम है, इनको भी जब पता लगा कि इस तरह से इनके इलाके में देखो किस तरह से जमींदारों को बर्बाद कर दिया। वो कहने को 18 एकड़ के मालिक हैं, लेकिन जमींदार के मुखार बिन से आपने सुना कि आज वो 1 बीघे के भी मालिक नहीं है। राजेंद्र जी, हो क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं संजय शर्मा 9 PM का जो स्वागत करता हूं कि उसने जो है ये किसानों की आवाज़, चाहे किसान यूनियन की हो, जो किसान देखे किस तरह बर्बाद हो रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाई। उनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी के अंदर आज वो यहाँ खुद रूबरू होकर देखने के लिए आए। सरकारें जो है जनता के लिए बनी होती हैं, जनता का फ़ायदा करने के लिए होती है। ये पहली बार मैंने देखा तानाशाह सरकार है जो कि किस तरह एक बुरा हाल, किस तरह एक नहीं 17 मेरे ख्याल पोल हैं, आदमी खेती भी नहीं कर सकता, इस तरह 17 पोल लगा गए और कानून के विरुद्ध। जैसा कि अभी पृथ्वी सिंह जो है हमारे, जो धर्म सिंह जो चेयरमैन भी रहे हैं, हाँ, मार्केट कमेटी के, उनके सुपुत्र हैं, तो उनका हाल जब देखा तो रोना आता है उनका देख के हाल। किस तरह एक मतलब 17 पोल, एक किले में 4-4, 5-5 पोल इस तरह लगे हुए हैं। तो क्या जो करोड़ों की उसकी ज़मीन थी, आज एक समझो बंजर ही है कि समझो उसकी कोई कीमत नहीं उसकी रही है। और मैं किसान यूनियन की हिम्मत मानता हूँ, जो आज किसान यूनियन इकट्ठे हो गए इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, इस तरह एक निर्दयी सरकार के खिलाफ। अगर उसको पोल लगाने थे, पहले उसको नोटिस देते, उसको पूछते भैया आपके उसमें लगाए। और इस तरह भी होता है कभी एक ही खेत में इतने इतने पोल लगा दिए थे, एक पोल तो मेरे ख्याल सारे उसमें लगे हुए हैं। आज जो किसान जो है, जो 6 महीने से जो जाग गए हैं सरकार की जो है नीतियों के खिलाफ जाग गए हैं, उन्होंने देखा है कि सरकार का जो रवैया जो है किस तरह किसानों को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। आज पृथ्वी सिंह की जब ये बात आई, जब संजय ने ये पहले भी हफ्ता पहले भी एक बसताड़ा के किसान की आवाज़ उठाई, तो मुझे ध्यान आया कि पृथ्वी सिंह के साथ इससे भी बुरा हाल हुआ है। तो आज मैं संजय जी उनके हमारे बुलाने पर संजय जी आए, तो उन्होंने देखा तो वो भी हैरान हो गए कि इस इतना बुरा हाल है। और सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि किसान यूनियन ने कहा है कि 15 लाख ये बनता है। अगर जायज़ ना बनता हो तो सरकार कहो अगर ये गलत है, तो मैं कहूँ उसकी कीमत देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। ज़मीन तो उसकी है बेचारे की, लेकिन सरकार का ये क्या अधिकार है कि भाई आप पहले तो इलीगल गा रहे, 23 फुट की बजाय 10-12 फुट पे 15 फुट से भी कम है, उस पर आपने ये लाइन खींच दी। इसमें करंट आने का भी डर है, ठेके भी कोई नहीं लेता। तो मेरा तो आज जो है ना, आज इतनी बढ़िया इस तरह के मतलब जो मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे संजय जी, मैं तो इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि ये बातें सरकार तक जाएं और सरकार को सोचने का समय मिले। और सरकार जो है, जितने भी किसान इस तरह के बर्बाद हो रहे हैं, एक नहीं हरियाणा में और भी इस तरह के किसान हैं, किसी के 1 पोल है, किसी के 10 पोल हैं, तो उनको मुआवजा दिया जाए, कीमत दी जाए, उनको 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, तभी किसान का भला हो सकता है, तभी किसान का भला हो सकता है। और भविष्य को लेकर के भी सरकार को चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को सख्त हिदायत दें कि वो कम से कम ज़मीन पर जाकर के कोई ड्राइंग तैयार करें। यदि कोई लाइन निकालनी भी है तो उसको इस तरीके से निकाला जाए कि किसान की ज़मीन भी बर्बाद ना हो और सरकार का काम भी जनता के लिए वो जो लाइन बिछा रहे हैं वो भी स्मूथली चले। और इस तरह जैसे देखो कि पृथ्वी के 18 एकड़ ज़मीन पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वो खेती करते हुए जब खेतों में आते हैं तो उनका परिवार अपने खेतों में खड़ा होकर के रोता है। ठेके पे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और फसल बुआई से लेकर के फसल कटाई तक कंबाइन भी इन खेतों में आते हुए डरती है। पृथ्वी से मैं पूछूंगा कि मेरी बात हो रही थी कि कंबाइन वाला अपने कंबाइन लेकर के इन खेतों में नहीं आता, क्या ये सच है? बिल्कुल जी, कंबाइन वाला न्यू का है भाई, इतनी भारी वोल्टेज आया और ये सरकार ने कहीं तो इसकी ऊंचाई कर रखी 23 फुट और 25 फुट। तो आप वाले खेत में तो या 15 ही फुट है, और 15 फुट में मतलब मान लो जो कोई मेरी मशीन में करंट आ गया तो मेरे परिवार का क्या बनेगा जी? मैं तो इस कमाई तो दूर ही अच्छा नहीं होगा जी, कोई नहीं उठता बुराने के बाद। देखिए ये हालात हैं। हमारे साथ में समाज सेवी हैं, क्या कहोगे जी इस तरह से जो आप हालात देख रहे हो? शुभ नाम आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, क्या कहोगे?
मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा था भाई ऐसे बीजेपी के राज में या दूसरे राज में या सरकारी राज में ऐसा भी किसान के साथ हो सकता है। एक तरफ तो इंडस्ट्री एरिया में 5-6 करोड़ के किले जा रहे हैं, यहाँ पृथ्वी सिंह को कोई ठेके में लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा भाई ऐसा भी हो सकता है। पृथ्वी सिंह एक जागरूक किसान होते हैं, ग्रेजुएट है पुराना, इसके साथ बेचारे के ऐसा हुआ तो और जिम्मेदारों के साथ क्या होगा? अनपढ़ आदमी जिम्मेदार के साथ क्या होगा? तो ये बेचारा सरकार के पास भी गया, कोर्ट में भी गया, तब भी इसका कुछ हल नहीं हुआ। सरकार को सोचना चाहिए भाई क्या पॉलिसी है, क्या तुम कर रहे हो, किसको उजाड़ रहे हो, क्या करेगी सरकार इसमें? इसको सोचना चाहिए सरकार को भाई क्या पॉलिसी बनाने के टाइम। सरकार को सोचना चाहिए कि जब देखिए सरकार होती है जनता के लिए, जनता को सुख सुविधा प्रदान करे सरकार, अपने अधिकारियों को जो सख्त हिदायत दे, उनके जो इंजीनियर हैं, जो मैप तैयार करते हैं, जो ड्राइंग तैयार करते हैं, कि वो उन खेतों में जाकर के ड्राइंग बनाएं कि जिससे किसानों की 1 इंच भी जगह बर्बाद ना हो। और जिनकी हो चुकी है, राजेंद्र कल्याण जी ने भी आज यही मांग उठाई है, और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप भी लगातार 3 लाइनें उन्होंने करनाल ज़िले में अभी तक रुकवा दी हैं। घरोंडा के गांव बस्ताड़ा में रुकवा दी है, असंध में रुकवा दी है, इंद्री में रुकवा दी है, और आगे भी जिन खेतों से लाइनें निकलेंगी वहां पर किसान यूनियन पहुंचेगी। राजेंद्र कल्याण जी ने भी आज जो है 15 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजे की मांग उठाई है। हालांकि इस मुआवजे से कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये 18 एकड़ का प्लाट खराब हुआ है, कम से कम ये किसान को जब वो मुआवजा मिलेगा तो वो किसी दूसरी जगह अपनी ज़मीन खरीद करके अपने बच्चों को सौंप सकेगा, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।